हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं बेड वेटिंग, जिसे अक्सर बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, जिसे नैक्टर्नल इनुरेसिस के नाम से भी जानते हैं। अक्सर गहरी नींद में होना और बिस्तर गीला कर देना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अक्सर जो लोग बिस्तर गीला कर देते हैं, ये कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं होती है, बल्कि 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें अंतर्निहित बीमारी की कंडीशन दिखाई देती है। दोस्तों, बिस्तर गीला करना जिसमें माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स, वो काफ़ी चिंतित और परेशान हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस रहती हैं जिसमें अक्सर बच्चे बिस्तर गीला करने की कंडीशंस बनाते हैं। नर्वस सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, जब ये कंट्रोल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो अक्सर बच्चे जो हैं वो बिस्तर गीला कर देते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मूत्राशय कहते हैं, जिसमें यूरिन काफ़ी इकट्ठा हो जाती है, और बच्चे जो हैं जब उनमें सेंसेशन की कंडीशंस कम दिखाई देती है, जो सेंसेशंस यूरिनरी सिस्टम से नर्वस सिस्टम की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पर ब्रेन जो है ये सेंसेशन नहीं दे पाता है यूरिन फ्लो के लिए सेंसेशन दे पाए। ऐसे में बच्चे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं। लड़कों में और बच्चियों में अपेक्षाकृत ज़्यादा कंडीशंस देखने को मिलती है। अगर बच्चियां जो होती हैं 5 वर्ष के लगभग, अगर ये समस्या रहती है तो बच्चों में अक्सर 5 से 7 साल तक ये कंडीशंस दिखाई दे सकती है। अक्सर अगर बच्चों में 5 से 7 साल तक अगर ये कंडीशंस दिखाई देती है तो ये कोई एक ज़्यादा गंभीर बीमारी में नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर 10 साल, 12 साल और 15 साल तक अगर ये कंडीशंस रहती है तो ये एक बीमारी में कंडीशन होती है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं ऐसे कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से बेड वेटिंग या नैक्टर्नल इनुरेसिस की कंडीशंस दिखाई देती है। पहला कारण होता है एज। लगभग 5 से 7 साल तक जो बच्चे की कंडीशंस रहती है, ये एक नॉर्मल प्रोसेज होती है, और इससे ऊपर 10 साल, 12 साल या 15 साल तक रहती है। इससे एबव भी अगर कंडीशंस होती है तो ये एक एज ग्रुप में होती है। हैबिट्स, ये भी एक इसका कारण होता है। हैबिट्स में एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता है, जिसमें बच्चों को बार बार इंडिकेशन करना होता है कि आपको समय से पेशाब करना है, यूरिन पास आउट के लिए बार बार टाइम से उठाना होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, इन सबको मतलब नोटिस करना होता है। तीसरी कंडीशंस होती है जेनेटिक। ये ऐसी कंडीशंस होती है कि ये प्रॉपर इन कंडीशनों को अप्लाई करना, जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है नैक्टर्नल इनुरेसिस में और बेड वेटिंग में। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सूजन, बर्निंग, पेन रहना, अगर ये कंडीशंस दिखाई देती हैं तो ऐसी अवस्था में बेड वेटिंग या नैक्टर्नल इनुरेसिस की कंडीशंस हो सकती है। चौथी कंडीशंस होती है डायबिटिक पेशेंट या डायबिटिक पर्सन, या जो लोग डायबिटीज़ से संबंधित होते हैं, या कुछ बच्चों में डायबिटिक कंडीशंस भी हो सकती है, तो उनमें बेड वेटिंग या नैक्टर्नल इनुरेसिस की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। जो बच्चे स्वीट्स हैं या चॉकलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों में भी बेड वेटिंग या नैक्टर्नल इनुरेसिस की कंडीशंस देखने को मिलती है। या जिनमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे समय से या बार बार कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस बन जाती है, उनमें इनुरेसिस या बेड वेटिंग की कंडीशंस देखने को मिलती है। एडीएच हार्मोन्स, ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें बेड वेटिंग की कंडीशंस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसका प्रिवेंशन, बचाव क्या है। हैबिट्स, बच्चों में अक्सर इस तरीके की हैबिट्स डालना चाहिए जो समय से लेटना और प्रॉपर टाइम से पेशाब, यूरिन पास आउट के लिए बच्चों को इंडिकेशन करना चाहिए, और समय से उन्हें पैड से यूरिन पास आउट के लिए ले जाना चाहिए। ये कुछ अगर हैबिट्स हम लगातार अगर कंटिन्यूस हैबिट्स में लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो उनके कंट्रोल डेवलपमेंट होता है नर्वस सिस्टम पे,
मस्तिष्क पर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है और जो बेड वेटिंग की कंडीशंस होती है वो काफ़ी हद में कम होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम बेड वेटिंग या नॉकटर्नल न्यूरेसिस में करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है इकोस्टम क्यू मेडिसिन। ये मेडिसिन का उपयोग दिन में कम से कम 3 बार 4 से या 5 बूंद ड्रॉप 1 कप पानी में दिन में तीन बार इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैरोस्टम 30 मेडिसिन। ये भी काफ़ी बेस्ट मेडिसिन होती है बेड वेटिंग में। इस मेडिसिन का उपयोग दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। 2 ड्रॉप दिन में 3 बार थोड़े पानी में दे सकते हैं। या ग्लूबुल्स में 2-3 ग्लूबुल्स जो हैं वो दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है एसिड फॉर्म मेडिसिन। ये भी काफ़ी बेस्ट मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन का भी उपयोग में हम लोग लाते हैं। इसके अलावा भी अन्य मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम बेड वेटिंग में करते हैं। जानकारी के लिए यहाँ मैंने कुछ मेडिसिनों को बता दिया है। इसके अलावा भी अन्य मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम बेड वेटिंग में करते हैं। अपने नज़दीकी और करीबी डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।